4 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग लेसन 2 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में देखे थे यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, और आज अभी बाकी था टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर। दे आर 2 तरह के कंप्यूटर के मेमोरी होते हैं। पहला प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज। पहला प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर डाटा कैन बी स्टोर्ड एदर इन द प्राइमरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर और इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर का डाटा जो होता है लगभग प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होता है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में, दोनों में भी हो सकता है। देखिए यहाँ मेमोरी को क्लासिफिकेशन किया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पुनः 2 भागों में बांटा गया है, रोम और रैम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को केवल रीड किया जा सके, बदलाव न किया जा सके। यानी कि एक बार उस मेमोरी में जो चीज़ राइट कर दिया गया, जो प्रोग्राम सेव कर दिया गया, उसको दोबारा मॉडिफिकेशन न किया जा सके, केवल उस प्रोग्राम के डाटा को रीड किया जा सके। जबकि रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रीड राइट किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। इसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि आते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें रीड राइट दोनों हो सकता है। देखते हैं हम लोग आगे। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी और बिल्ट इन मेमोरी दैट द कंप्यूटर हैज। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी यानी कि आंतरिक मेमोरी, भीतरी मेमोरी या बिल्ट इन मेमोरी, जो मेमोरी सिस्टम के साथ में आता है, कहते हैं। इट जनरली स्टोर्स द डाटा और इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय द कंप्यूटर व्हाइल इट इज वर्किंग। इसमें जनरली क्या होता है कि वैसा डाटा या इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होता है जो कंप्यूटर को वर्क करते समय जरूरी होता है, वर्क करने के लिए जरूरी होता है, वैसा डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर किया गया रहता है। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू से एक्सेस होता है, यानी कि सीधे सीपीयू को एक्सेस देता है। देयरफॉर डाटा रिट्रीवल फ्रॉम इंटरनल मेमोरी इज वेरी फास्ट। इसीलिए डाटा जो इंटरनल मेमोरी में होता है बहुत तेज गति से ट्रांसफर होता है। प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। प्राइमरी मेमोरी को पुनः हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, रोम और रैम, या रैम और रोम। देख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डाटा स्टोर्ड इन रैम इज टेम्पररी एंड रिमेन्स ओनली एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर स्टेज पावर ऑन। यानी कि रैम के मेमोरी को हम लोग टेम्पररी मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी के नाम से जानते हैं। टेम्पररी मतलब होता है अस्थाई, जो अस्थाई न हो, हमेशा के लिए न हो। और इसको तभी तक हम रैम में रख सकते हैं, रैम मेमोरी में डाटा को रख सकते हैं, जब तक कंप्यूटर का सिस्टम का पावर ऑन होता है। जैसे ही पावर ऑफ करते हैं, रैम के मेमोरी में जो भी होता है सब इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। When the computer is turned off, the data is also deleted। जैसे ही कंप्यूटर के पावर को टर्न ऑफ करते हैं, डाटा इसमें से डिलीट हो जाता है, डिलीटेड हो जाता है। इट इज लाइक ए ब्लैक बोर्ड। यह ठीक ब्लैक बोर्ड के जैसा होता है। वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी रिटेन एंड डिलीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। जिसमें यह ब्लैक बोर्ड के जैसा होता है, जहां ब्लैक बोर्ड पर हम लोग जब मन करता है डाटा को लिखते हैं और जब मन करता है उसको डिलीट कर देते हैं। एज दिस मेमोरी इज टेम्पररी। यह मेमोरी टेम्पररी होता है। इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। हमेशा के लिए मेमोरी नहीं होता है। द साइज ऑफ रैम डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इट कैन स्टोर्स। रैम का जो साइज होता है
यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना प्रोग्राम आपने स्टोर किया हुआ है। वैसे इसके अलावा रैम 512 MB, उससे नीचे भी पहले आते थे, अब तो 512 भी देखने में नहीं आ रहा है। जिनके पास पुराना सिस्टम होगा 512 MB का होगा, नहीं तो 1 GB भी करीब करीब बंद हो, 1-2 GB अब कम देखने में आ रहा है। रैम 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB ऐसे करके होता है। तो रैम क्या है? रैम टेम्पररी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रैम में जो भी डाटा स्टोर होता है वो तभी तक स्टोर रहता है जब तक हम अपने कंप्यूटर सिस्टम का पावर सप्लाई ऑफ नहीं कर देते हैं। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ करते हैं उसमें से डाटा इरेज हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है रीड ओनली मेमोरी, रोम, जिसको रोम कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी, जिसको केवल रीड किया जा सके, राइट न किया जा सके। जबकि इसके उलट रैम के मेमोरी में रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। देखते हैं रीड ओनली मेमोरी। डाटा स्टोर्ड इन रोम इज यूज्ड फॉर टास्क सच एज स्टार्टिंग द कंप्यूटर, यानी कि इसमें रोम मेमोरी में जो डाटा होता है वो ऐसा टास्क स्टोर किया गया रहता है जो जरूरी होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है। यानी कि जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह रोम में से स्टार्टिंग करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, सर्च करता है। रोम डाटा इंश्योर्स दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर वर्किंग प्रॉपरली एज यू स्विच इट ऑन। रोम का डाटा अलग अलग पार्ट्स को चेक करता है, कीबोर्ड को, माउस को, जॉयस्टिक को, या जो भी पार्ट उससे कनेक्ट होते हैं कि सभी पार्ट सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। सिंस द डाटा स्टोर्ड इन रोम इज इंटीग्रल टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, इट कैन ओनली बी रीड बट नॉट चेंज्ड। यानी कि इसके बाद फिर क्या होता है, जब टोटल पार्ट्स को रोम मेमोरी चेक कर लेता है तो यह प्रोग्राम को लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर वे में लोड करता है, काम करने लायक उसको तैयार करता है। लेकिन ध्यान रखिए उस डाटा को केवल रोम के डाटा को केवल रीड किया जा सकता है, जो है पहले से उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, डिलीट इरेज नहीं किया जा सकता है, केवल रीड किया जा सकता है। When you switch off the computer, the data is ROM remains and it is not deleted. प्राइमरी में रैम के जैसा इसमें डाटा इरेज नहीं होता है स्विच ऑफ करने पर। जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो वह डाटा कंप्यूटर के रोम मेमोरी में स्टोर ही रहता है, डिलीट नहीं होता है। जबकि रैम में डाटा इरेज हो जाता था पावर सप्लाई ऑफ करने पर। Therefore we call it नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी होता है, अस्थाई मेमोरी होता है, जबकि रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है जो अस्थाई मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। इसीलिए रैम को टेम्पररी मेमोरी के नाम से जाना जाता है और रोम को परमानेंट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। डाटा स्टोर्ड इन रैम इज टेम्पररी। पहले तो आप प्राइमरी मेमोरी देख लीजिए, अब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो रैम में जो डाटा होता है जैसा कि आप जानते हैं वो टेम्पररी होता है, अस्थाई होता है। ऑल्सो द स्टोरेज कैपेसिटी इन प्राइमरी मेमोरी इज वेरी लिमिटेड। और इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो बहुत कम होता है, लिमिट होता है। देयरफॉर वी नीड अनदर वे फॉर स्टोरिंग डाटा। इसलिए हमें डाटा को स्टोर करने के लिए, बड़े मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए दूसरे तरीके की आवश्यकता होती है। दिस इज प्रोवाइडेड बाय सेकेंडरी मेमोरी। यह सेकेंडरी मेमोरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जब डाटा हमें बड़े पैमाने पर स्टोरेज करने की आवश्यकता होती है तो सेकेंडरी मेमोरी के द्वारा हमें उस आवश्यकता को पूरा करना पड़ता है। आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, बाह्य मेमोरी के नाम से, बाहरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, या बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी, बाहरी मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
सेकेंडरी मेमोरी इज प्रोवाइडेड बाय सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज सच एज हार्ड ड्राइव, सीडीज एंड डीवीडी। सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड इत्यादि। ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज। अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो करते हैं या करेंगे अगले पार्ट में। इसके अगले पार्ट में हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, पूरा पढ़ लेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जैसे सीडी रोम, रीराइटेबल सीडी, सीडीआर और रिकॉर्डेबल सीडी, सीडीआरडब्ल्यू, यूएसबी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम और ब्लूरे डिस्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी देखिएगा, रैम रोम को देखिएगा। चैप्टर का टोटल सारांश है कि रैम, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दो मेमोरी होता है। रैम मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होता है, इसमें रीड राइट दोनों कर सकते हैं, जबकि रोम मेमोरी जो होता है ये परमानेंट मेमोरी होता है, इसमें रीड तो कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।